रुपये का खर्चा वहाँ हो रहा है और 12 रुपये का खर्चा ही यहाँ हो रहा है। अगर कोई पूरा पैकेट ना ले, एक पाउच भी लेना चाहे तो वो लेके यूज करके देख सकता है, तो उस पर कोई मतलब कि मनी बैक गारंटी नहीं है, क्योंकि ये तो पाउच हो गया ना पूरे इसका होता है। तो ये 100 रुपये का हम सेल करते हैं, तो ये आपको 600 में बिक जाए। अगर कोई मतलब थोड़ा थोड़ा करके भी ले, अगर कोई एक साथ ले तो उसको भी बेनिफिट है, वही 600 की चीज़ 500 में मिल रही है और 3 पीस एक्स्ट्रा भी मिल रहे हैं। तो ये रहता है विस्पर और स्टेफ्री और सबसे ज़्यादा यही है, रोइज और कुछ भी है। सही है, मतलब एक ही साइज़ है, इसमें कोई अलग नहीं है, एक ही साइज़ रखा है इसका। ये इसका एक लगाने का तरीका भी रहता है। इसको हम ऐसे लगाते हैं, जैसे पैंटी का जो बीच का हिस्सा होता है इसको हम ऐसे चिपका देते हैं, ये वाला। और ये जो पीछे के विंग्स है ना, ये पीछे ऐसे के ऐसे ही चिपकाते हैं, इसको मोड़ना नहीं होता, क्योंकि इसकी लंबाई ठीक है अच्छी है। अगर इसको भी मोड़ देंगे तो बीच में से उठ जाएगा, और उठेगा तो प्रॉपर तो ये ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा। तो इसको पीछे ऐसे ही चिपका देना है ताकि पीछे से ये चौड़ा ही रहे, और सिर्फ ये 2 विंग्स है यही पैंटी के नीचे चिपकाने हैं। तो इसकी ना वीडियो भी तैयार की हुई है चिपकाने की, तो वो मैं भेज दूँगी। अब माप वही है कि कितनी ब्लीडिंग होती है एक दिन में महिलाओं को, 50 ml से लेकर 80 ml तक हो सकती बहुत है। इससे ज़्यादा होएगी तो वही बात है कि किसी को रसोई है या फिर कोई और ही दिक्कत, और इससे कम होएगी तब भी कोई दिक्कत ही है। तो हम माप से 50 ml का ही लेते हैं कि उतनी ब्लीडिंग नॉर्मल मानी जाती है। ये 50 ml का है। क्योंकि कई तो गिलास से भी करते, गिलास से फिर वही होगा कि इसमें ज़्यादा पड़ गया, इसमें कम पड़ गया। अब माप से ये होता है कि सेम पता लग जाएगा, इतना ही इसमें डाला था, इतना ही इसमें डाला। अब इसमें देखते हैं, देखो जैसे हमने इसमें जितना डाला था ये उतना ही इसमें लगभग है, और ये गिल्ला भी रहता है। तभी तो इसको हम 2-2 घंटे में चेंज करना पड़ता है बार बार। और जैसे ये इस पर डाला था ये बिल्कुल अभी सूख रहा है, ये इसमें सारा बिल्कुल ऑब्जर्व कर लिया, ये हाथ लगा के आप लोग देख सकते हैं। नहीं देखिए तो ये इसके तो डालने की जरूरत नहीं है। अगर हम कहें कि चलो 80 ml तक ब्लीडिंग हो जाती है, 30 ml और डाल देती हूँ। यदि कई बार ये हो जाता है कि चेंज करने में थोड़ा बाहर भी चले भी जाए तो लेट भी जाते हैं, तो भी मतलब इसकी और जो क्षमता 80 ml तक बिल्कुल है सेफ रहेगी, ठीक है ना। तो ये करने के बाद भी ये बिल्कुल सूखता है, तो इतनी ऑब्जर्व इसमें है। जहाँ ये इतना भी नहीं सोख पा रहे तो इसने तो डबल सोख लिया, तो ये इससे ज़्यादा चलेगा कम तो नहीं चलेगा। तो कंपनी क्या बोलते हैं कि जहाँ ये 3 चलेंगे वहाँ ये 1 चलेगा, लेकिन हम फिर भी ये बोलते हैं कि जहाँ ये 2 चलेंगे, क्योंकि कंपेयर है, देखो कि पैसा नहीं खर्च करना पड़ रहा। अगर हम कहेंगे कि तो सस्ता पड़ा, फिर लोगों के दिमाग में आता है कि ऐसे कि इसमें क्या जितना सस्ता पड़ गया, लेकिन हम कहेंगे कि उतना ही पड़ेगा जितना मार्केट का पड़ेगा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है एक बार देख लेते हैं। आप देखो ये इसकी पहली परत, और ये देखो बिल्कुल प्लास्टिक, ये हाथ लगा के देख सकते हैं, कभी भी हमने ये चीज़ नहीं देखी है। ये पहले भी प्लास्टिक है और ये सिर्फ रुई है, ठीक है। ये देखो इसमें सारा पानी छोड़ दिया, और लास्ट में तो बिल्कुल पन्ना है, ये देखो। अब क्या हो रहा, ये पन्ना लगा रहे, ठीक है ना, ऑक्सीजन तो मिल ही नहीं रही, क्योंकि ऑक्सीजन तो पास होती ही नहीं है इसमें से। जीव जाएगा तो क्या होता है, कहीं को वोमिटिंग तक हो जाती है, खड़ा नहीं हो जाता बिल्कुल भी, लगाने के बाद पेट में भी दर्द होता है। इतनी मतलब लड़कियां तो खासकर, क्योंकि हम जैसी महिलाओं ने तो शुरू से ये यूज़ नहीं की है, जो हम जैसी महिलाएं हैं वो कपड़ा यूज़ करती हैं, ठीक है ना, वो फिर भी सेफ है। लेकिन जैसे आजकल की लड़कियां हैं बिल्कुल भी इनसे शुरुआत करी, तो ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में ये है। और आप लोगों ने तो जैसे देखा भी है कि आजकल क्या कहते हैं कि कंसीव नहीं कर पाई है लड़कियाँ, क्यों? क्योंकि उनकी बच्चेदानी लगातार ये लगाने से कमज़ोर हो चुकी है, जबकि कई केस ऐसे आते हैं कि उनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, तो सब कुछ ठीक है, रिपोर्टें बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी कंसीव नहीं कर पा रही। तो कारण क्या है? क्योंकि वो लगातार एक चीज़ यूज़ कर रही है, कहते हैं तो मैंने भी मीठा जहर है, एकदम से असर नहीं करेगा,
लेकिन उन्होंने कम से कम 12 साल की उम्र से शुरू कर दिए और 25-26 साल की जाके उम्र में शादी होती है, तो कम से कम 13-14 साल हो गए उन्होंने लगातार यूज़ करते उन्हें बच्चेदानी कमज़ोर हो जाती है, जो एक बच्चे की मतलब ग्रोथ ही नहीं कर पाती, या फिर बार बार मिसकैरेज होते हैं। आजकल के होते हैं क्यों? क्योंकि जैसे भी लोड पड़ा बच्चा ग्रोथ तो करेगा ही करेगा। अब बच्चेदानी कमज़ोर है तो गिरेगा ही, और क्या करेगा? पहले नहीं होते पहले नहीं होते थे क्योंकि बच्चेदानी स्ट्रॉन्ग थी, और अब नहीं है। पहले क्या था, कपड़ा सेफ था, हाँ, तो ठीक है ना, सेफ था। क्यों? क्योंकि